बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है ऑर्गेनिक में वो है डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले जी हम टॉपिक का नेम इधर मेंशन कर देते हैं, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चे, हमें पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ से बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक और वाइटल एलिमेंट्स हैं, यानी इनके बगैर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कहलाता ही नहीं है जब तक उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट ना करें। मोर ओवर हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि इंक्लूडिंग दीज टू एलिमेंट्स आपके पास सल्फ़र हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सही है। इसके अलावा कैल्शियम हो सकता है, कुछ मतलब और एलिमेंट्स भी, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और भी हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो है उस स्ट्रक्चर को या उस सिस्टम को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं या उसके अंदर वैरायटी इम्पार्ट करते हैं, उसकी ब्यूटी को और बढ़ा देते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई एक रैंडम सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, सपोज मैं आपसे कह देता हूँ कि रैंडमली ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया कोई, how will you identify the constituent particles of that organic compound? मैं कहूँ कि उसका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होगा वो आप कैसे करेंगे? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप कैसे करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि आप उसके अंदर डिटेक्ट करें, डिटेक्ट ऑल द एलिमेंट्स। क्वांटिटेटिव के लिए क्या ज़रूरी है बेटा? इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी अमाउंट भी डिटेक्ट करें कि कौन सा एलिमेंट कितनी यानी कि मिकदार के अंदर जो है वो उस जगह पे प्रेजेंट है। अब हम जब क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं, जो बेसिक हमारा एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। जो बेसिक एलिमेंट्स आपके पास हैं, दैट इज़ द कार्बन और हाइड्रोजन, हम इनकी डिटेक्शन करते हैं। उसके लिए हम जो बेसिक आपके पास एलिमेंट्स हैं ना, बेसिक, एक मिनट ये इसको क्या हो गया था? बेसिक एलिमेंट्स इनकी डिटेक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं? डिटेक्शन। अब बेटे इसकी डिटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम कोई एक अच्छा सा टेस्ट परफॉर्म करें, है ना ऐसी बात। उस टेस्ट से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि आइदर दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विद इन द गिवन सैंपल या नहीं है। अब सबसे पहले जब हम पहला टेस्ट परफॉर्म करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को, जो है वो मैं इसको लिख लेता हूँ चेक टेस्ट, कि ये दो चीज़ें आपके पास हैं या नहीं हैं। इसके लिए अगर हम चेक टेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास बेटा एक ग्लास ट्यूब लेनी चाहिए आपको, मतलब हम लेंगे, ये आपको नॉर्मली आपने केमिस्ट्री लैब के अंदर इस तरह की ग्लास ट्यूब देखी होगी, इस तरह। तो
आप ग्लास ट्यूब लेके इस ट्यूब के अंदर क्या करें, आप इंसर्ट कर दें कॉपर का ऑक्साइड। ठीक है, अब कॉपर का ऑक्साइड मैं इधर लिख देता हूँ। नंबर 1 पे आपने ग्लास ट्यूब ली, नंबर 2 पे CuO जो है उसके अंदर ऐड कर दें आप। नंबर 3 पे क्या है जी, आप इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स कर दें। ठीक है, यस। और इसको फिर आप खाली मिक्स नहीं करें, बल्कि इसको मिक्स करने के साथ साथ प्लस आप हीट भी कर दें। यानी आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड डाला प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, और फिर उसको हमने क्या किया, हीट कर दिया। यही किया ना। अब बेटे आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब अगर हम उसकी केमिस्ट्री की बात करें, इफ़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कंटेनिंग कार्बन एटम, द सैंपल जो कि आपने चेक के लिए रखा है, और उसके साथ आपके पास पहले से क्या है, कॉपर का ऑक्साइड पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो याद रहे कि ये कॉपर का ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन किसको दे देता है आपकी, ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन को डोनेट करता है, और यानी उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और ख़ुद जो है वो कॉपर मेटल की फॉर्म में चला जाता है। यानी खुद रिड्यूस हो गया और उसको क्या किया, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया है कार्बन को। अब ये जो आपके पास नई चीज़ बनती है, बैलेंस इसको करने के लिए आप यहाँ भी 2 लगा दें, और उसके बाद कॉपर की साइड पे भी आप 2 पुट अप कर दें, ये एक बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन इसकी डेप्थ में जाके अगर अंडरस्टैंड करें तो देखें कि हमारा पहला एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन में से आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, अगर उसमें से हम पहले एलिमेंट को देखते हैं तो वो क्या करता है, आपका कॉपर ऑक्साइड्स के साथ जब लिंक करता है तो कॉपर ऑक्साइड से ये क्या करता है कि ऑक्सीजन ले लेता है, और ऑक्सीजन के बाद कॉपर को सेपरेटली एक रिड्यूस्ड फॉर्म में अलग कर लेता है, और वो जो आपका कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो हमें कैसा पता चलेगी, यानी कि हाउ वी कैन डिटेक्ट कि आइदर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन या नहीं। इसका जो तरीकाकार है, हम यानी कि क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं कि आइदर जो आपके पास गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कोई और है। तो हम बेटा क्या करते हैं, लाइम वाटर ले लेते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये इस तरह। अब ये क्या चीज़ है, इसकी भी मैं थोड़ी सी साइंस आपको बता देता हूँ। इसको कहते क्या हैं, लाइम वाटर। ये तो आपका प्रोडक्ट था, ये तो आपका चेक होने के लिए आया है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं है। लाइम वाटर की केमिस्ट्री मैं थोड़ी इस साइड पे लिख लेता हूँ ग्रीन पेंसिल के साथ। बेटे आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, चूना प्योरली एक मेटल है। जैसे मैं कहूँ कि संग मारमर होता है, मार्बल होती है, आपके घरों में टाइल्स लगी होती हैं बाज़ दफ़ा। टाइल्स तो थोड़ा डिफरेंट केमिकल होता है, मार्बल पत्थर होता है उसका, उसी की एक टाइप जो है वो जी चूने की शक्ल होती है, जिसको हम कैल्शियम का कार्बोनेट बोलते हैं। जब इसको वाटर के साथ आप मिलाते हैं ना चूने को, जो पेंट घरों में हो रहा होता है, एक डिस्टम्बर होता है, एक चूना होता है। चूना बड़ा ओल्ड फैशन था, लेकिन चूँकि इसके पत्थर फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो इस पर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं आता। तो ये जो चूने का जो है ना वो लेके उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो इससे आपके पास एक चीज़ बनती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको लाइम कह रहे हैं। पुराने दौर में इसको बुझा हुआ चूना भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इससे लाइम वाटर के साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर प्रोड्यूस हो जाती थी, जो कि उड़ जाती थी, और फिर जो चीज़ ये रह जाती थी वो ये थी। तो हमें ऐसे फील होता था, ये केमिकल, इसके बारे में लोगों ने ये कहा हुआ था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अपनी सारी हीट जो है या अपनी सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ कर देता है। बाकी आपके पास जो रिमेनिंग चीज़ बच जाती है वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब आपने क्या किया है, आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम वाटर आपने मिक्स कर दिया है।
लाइम वाटर मिक्स करेंगे तो वही रिएक्शन, लुक एट द प्रीवियस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन को गौर से देखो जो मैंने सब पेंसिल से बनाया है, कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब पानी में हल करते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी। अब अगर इसी रिएक्शन को बैकवर्ड लिया जाए तो हमारे पास ये वही वाला रिएक्शन पड़ा हुआ है ना, ये वही चीज़ है ना। तो इसका मतलब Yes. क्या हुआ कि आपके पास वही चीज़ दोबारा बिल्ड होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि आपके पास CO3 प्लस वाटर बनना चाहिए। Yes. और अगर ये जिस तरह चूना सॉलिड पत्थर सा होता है तो ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, PPT बनेंगे। और अगर ये सफ़ेद चूने की तरह प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इट इज़ अ प्रूफ दैट द गिवन कंपाउंड कंटेन्स द कार्बन एलिमेंट। बात समझ आइए? Yes, sir. इसमें कोई मसला है तो बताएं। ये सिर्फ एक पहले टेस्ट में एक एलिमेंट को हमने चेक किया है। नूर, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप तवज्जो से रहेंगे ताकि आपको चीज़ें अभी अभी कंपाइल होती जाएं, फिर हम आगे बाद में मतलब जाएंगे ज़रा, ठीक है ना? Okay. बेटे मैंने आपको बताया कि ये आपके पास आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कहा कि कोई भी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट्स ये वाइटल होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन हैं। हमने कहा कि इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं, तो हम उनमें से रैंडमली सबसे पहले हम कार्बन और जो है हाइड्रोजन को डिटेक्ट करेंगे। जब हम कोई एनालिसिस करते हैं, कोई रैंडम हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है तो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम पे फ़र्ज़ होता है, तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं कि ये कौन से एलिमेंट्स कंटेन करता है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पहले जब हम क्वालिटेटिव कोई एलिमेंट जो है हम देखते हैं तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम डिटेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए हमने कहा कि बेटे हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर ऑक्साइड ऐड कर देंगे। कॉपर ऑक्साइड ऐड करने से क्या होगा कि उसके साथ हम वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐड कर देंगे जिसको हमने चेक करना है। फिर क्या होगा, हमने उसको हीट किया। अब हीट करने से हमने यहाँ से रिएक्शन से अंदाज़ा लगाया कि कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ज़रूरी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाए और वो कॉपर मेटल भी बनाए। अब वहाँ से बबलिंग की फॉर्म में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं, उसको लाइम वाटर के साथ मिलाते हैं। अगर तो वो आपके पास ये प्रेसिपिटेट बनाए वाइट वाले चूने की शक्ल में, कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में, तो फिर इसका मतलब वो वाकई कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में पानी भी बनेगा। और हम इसका थोड़ा सा बैक हिस्ट्री रिएक्शन पे आएँ तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब पानी में डुबोया जाता है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है और ये खुद से ये चीज़ बना रहा होता है। तो अब हमने रिवर्स बैक कर लिया। बात समझ आ गई है? Yep. अच्छा, अब बेटे हम थोड़ा सा इसी कंपाउंड का, अभी हमने कंपाउंड वही लिया हुआ है, अभी हमने कंपाउंड को एंड नहीं किया। इसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है ना आपका हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट, हम सेकंड एलिमेंट, मैं इसको एक मिनट ज़रा, एलिमेंट, और वो क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है। ठहर जाओ यार, इधर आ जाओ। हाइड्रोजन एटम, अब हम इसका टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने कहा था ना बेसिक एलिमेंट में कार्बन की कन्फर्मेशन तो हो गई, ठीक है। अब वही आपके पास कॉपर ऑक्साइड जो है आपका प्लस ग्लास ट्यूब है वही, ठीक है। पहले तो आपने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन डिस्कवर की थी, अब आपको वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी बनती हुई फील होगी। अब हम ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें से हाइड्रोजन गैस भी बनी है? हेलो, Yes, sir. तो बेटे अब अगर हाइड्रोजन गैस बनती है ना तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट ये होगा कि आप अगेन से H2 को CuO के साथ अगर हम मिलाते हैं
तो जिस तरह कार्बन ने, इस तरह वाले कार्बन ने ऑक्सीजन ले ली थी, इसी तरह वाटर, ये हाइड्रोजन भी इससे ऑक्सीजन ले लेगा आपके पास, और आपके पास क्या बन जाएगा, एक तो वाटर बनेगा और साथ में आपके पास बनेगा कॉपर, उसी तरह कॉपर जिस तरह पहले प्रीवियस कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर बन गया था। अब अगर गौर करें तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बन गया और कार्बन का भी ऑक्साइड बना था कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, और साथ में मैटर रिलीज हुई है। 2 वर्ड्स में बात है। अब हम Yes. दोनों के जो ऑक्साइड बने, हम इन दोनों को वेरीफाई करते हैं कि ये वाकई वो कार्बन का ऑक्साइड था, हमने लाइम के साथ रिएक्ट करा के चीज़ चेक की। अब हम वाटर जो बना है आपका, क्या ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर का सल्फेट ले लेते हैं, CuSO4। CuSO4 जो होता है ना, ये 2 तरह की कंडीशन में पाया जाता है, एक विदाउट वाटर जो ये है, और एक होता है CuSO4 विद वाटर, यानी कि डॉट 5H2O इसके पास होते हैं। इसका रंग जो है ना बेटे, ये होता है ब्लूइश कलर, जैसे पानी किसी चीज़ में आसमान नीला होता है, इस तरह पानी की एडिशन से नीला होता है, और ये थोड़ा सा वाइट कलर देता है। बात समझ आई? Yes, sir. अगर आप इसका मतलब, अगर ये वाइट वाला लेके उसके साथ वही वाटर जो प्रोड्यूस हुआ है ये वाला, ये मिलाते हैं, तो इसको इसमें कन्वर्ट होना चाहिए ना। और अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाटर ही था जो इसमें ऐड होने के बाद इसको कलर ब्लू दे रहे। Okay. तो इस पहले वाले वाइट वाले को बोलते हैं बेटा, नाम देते हैं एनहाइड्रस कॉपर, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी जिसमें ऐसा कॉपर सल्फेट जिसमें वो ना हो, वाटर ना हो, और ये हाइड्रस हो जाएगा या हाइड्रेटेड। Yes. समझ आ गई? Yes, sir. नूर एक बात बताऊं बच्चा, मेरे ख्याल से आज आप ज़्यादा अटेंटिवली सुन रहे हैं, बाज़ दफ़ा आप जोन आउट होती हैं। सर वो इसी वजह से क्योंकि मैं आज लिख नहीं रही। अच्छा, चलिए, आपको ये सारी चीज़ें आपको 1 पेज पे PDF में मिल जाएंगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये तो समझ आ गई कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई द कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये इसमें कोई इशू है? नहीं। अच्छा, अब बेटा आपके पास दूसरे टाइप का जो टेस्ट आ जाता है वो है थोड़ा सा ब्रॉडर टेस्ट है, जिसमें नाइट्रोजन आप आइडेंटिफाई करते हो, सल्फर आइडेंटिफाई करते हो, और हेलोजन। ठीक है, यानी एक्स हेलोजन एटम जो है वो डिस्कवर आउट करते हो, ये आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन जो हैं, इनकी डिटेक्शन के लिए आप एक लेसनीज टेस्ट परफॉर्म करते हो। माइट बी की प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो, स्पेलिंग में लिख देता हूँ, LASSAIGNE और ऊपर एप्स्ट्रॉफी के साथ ऐसे, लेसनीज टेस्ट है ये, जो पता नहीं लेसन्स टेस्ट है, जो भी है। अच्छा, इसके लिए हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसको लेसनीज सोल्यूशन बोलते हैं। बात समझ आई? यूँ Yes. समझ लें कि जैसे आप घर में शरबत बना लेते हैं, बेसिक चीज़ें डालने के बाद एक नई चीज़ आपके पास बन जाती है जो कि टेस्टफुल होती है, जो आपको पीते हुए डिफरेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं। लेसनीज टेस्ट बेसिकली केमिकल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास डिफरेंट निशान छोड़ जाता है, यानी ये एक ही ऐसा सोल्यूशन है जो आपके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके पास नाइट्रोजन है, उसके पास सल्फ़र है, या उसके पास हेलोजन है। ये एक ही आपके पास टेस्ट आपको ये बता रहा है सारी चीज़ें। सबसे पहले हम थोड़ा सा मेथडोलॉजी पे आते हैं। मेथडोलॉजी में क्या होता है?
कि आपने एक सोडियम मेटल ले लेनी है। आपको बेटे पता होना चाहिए कि जो सोडियम मेटल है ना, सोडियम जो मेटल है बेटा, ये आपके पास एक सॉफ्ट सी मेटल होती है। आप इसको हाथ पे रखते हैं काफ़ी देर तो हाईली रिएक्टिव होती हैं। वाटर के साथ करेंगे तो स्पीड इनका रिएक्शन होता है, अगर स्टीम के साथ करते हैं तो पता नहीं शायद ब्लास्ट होने का भी डर होता है। तो सिंपल आपने इसको किसी तरह से इसको नाइफ वगैरह से फ़ौरन कट करके एक फ्यूजन ट्यूब के अंदर प्लेस कर देना है। फ्यूजन ट्यूब बिल्कुल उसी टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, बस इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है इस तरह एयर टाइट सा। बात समझ आई? यानी कि ये जिसमें कोई चीज़ फ्यूज़ हो जाए, ठीक है ना, फ्यूजन ट्यूब इसको बोलते हैं। और इसके अंदर आपने क्या डाला है अभी स्टोरी में कि मेटल का सोडियम का पीस डाला है, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, फिर आप क्या करते हैं, आप इसी ट्यूब को बग़ैर और कुछ मिक्स किए सिंपल हीट करते हैं। और इसको इतना हीट करते हैं कि आपके पास जो फ्यूजन ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ सोडियम है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। बात समझ आई? मैं अब लिख रहा हूँ कि ये इसकी लिक्विड सोडियम बन गई है। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्या होता है, यानी कि लिक्विड सोडियम, या मैं लिखता हूँ इसको मेल्ट भी हो गई, ये एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, ये जो लिक्विड सोडियम या मेल्टेड फॉर्म ऑफ द सोडियम है, इसमें आप स्मॉल अमाउंट जो है फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐड करते हैं। इसमें अब नया काम शुरू हो रहा है, मैंने इसको नई पेंसिल दे दी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपने ऐड अप किया है। अब आपने इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ऐड किया है तो उस टाइम पे फिर आप इसको हीट करेंगे। ठीक है, यानी अब मैं अगर आपके पास अगर मिक्सचर की बात करूं तो फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपके पास अब जो चीज़ें हैं मैं उसको लिख देता हूँ, चीज़ें मेंशन कर देता हूँ। आपके पास एक है फ्यूजन ट्यूब है, उसमें आपने मेल्टेड यानी कि फॉर्म कर लिया हुआ है तो मेल्टेड सोडियम है। और उसके बाद अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अब आप क्या कर रहे हैं, इस सारे को हीट कर रहे हैं, हीट देम। ठीक है। यस। अब आप इसको हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि इसका जो बॉटम एरिया है ये बिकम्स रेड। ठीक है, इसका जो बॉटम का नीचे का जो पेंदा है वो रेड होना शुरू हो जाएगा। जब ये सारा एरिया रेड, बिल्कुल रेडिश कलर आपको दे तो आपने क्या करना है, एक बड़ी सी पेट्री डिश जो एक लैब में अवेलेबल होती है वो लेके इसको ब्रेक कर देना है, इस फ्यूजन ट्यूब को इधर। मतलब आपने इसको उड़ेलना नहीं है, अब ये पता नहीं किस कंडीशन में होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको जो है वो उड़ेल देंगे इस पेट्री डिश के अंदर। मैं एक मिनट इस बोर्ड को रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा, ये थोड़ा सा राइटिंग में इशू कर रहा यस सर। है, जस्ट वेट अप। खुल जाओ भाई। तो हमने सर क्या आपकी किया जी बेटा, हमने इसको क्या किया, इसके अंदर ऐड अप कर दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ वाटर।
ये पेट्री डिश के अंदर ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ था। फिर हमने क्या किया कि वो जो आपके पास ये टेस्ट ट्यूब थी, उसको जब ये रेड हॉट हुई हमारे पास, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। कब ब्रेक किया? यानी कि जब ये रेड हॉट हुई उस सारे मिक्सचर्स में, तो हमने ब्रेक करके इधर पेस्ट कर दिया। ब्रेक किया और डिश के अंदर डाल दिया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या चीज़ पड़ी है डिश के अंदर? यहाँ पे जनाब आपके पास वाटर पड़ा हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब्स वाला। अब आप ये वाटर के साथ, यानी मैं कहूँ कि आपके पास वाटर एक है और प्लस आप इसके पास हीटेड मिक्सचर है, ऐसे ही है ना? यस सर। अब आप इन दोनों चीज़ों को ना अच्छा सा आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है? और इसको मिक्स करने के बाद बुक वाला कहता है कि इसको फिर से आप बॉयल करें, जैसे पानी को आप बॉयल करते हैं, और फिर क्या करें, इसको फ़िल्टर कर लें। सिंपल ये है, मैं आपको बताऊं कि आप इसकी मिक्सिंग को इस तरह करना चाहते हैं कि आप होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट कर लें, कहीं कोई ना कोई आपके पास क्रिस्टल की फॉर्म में कोई उसकी वो ना पड़ी हो, बकाया जात। बात समझ आ गई है? यस। अब यहाँ से जो चीज़ आपके पास फ़िल्टर करने के बाद जो आपको हासिल होगी ना लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं लेसनीज टेस्ट या लेसनीज सॉल्यूशन। लेसनीज सॉल्यूशन। तो ये एक आपके पास चीज़ आ गई है नई वाली। अच्छा, अब ये जो लेसनीज सॉल्यूशन आपके पास ऑब्टेन हुआ है, इसको हम जो है 3 पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब है? ये हमने कहा कि ये आपको टेस्ट देगा नाइट्रोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये आपको टेस्ट देगा सल्फ़र के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और यही आपको टेस्ट देगा हेलोजन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। बात समझ आई? यस। अब हम बुक में जो है आपके पास इसी के 1-on-1 रिएक्शंस भी गिवन हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें कि ये कैसे जो है वो टेस्ट दे रहे होते हैं, हम उनको 1-on-1 लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आपके कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन हो, अगर, तो आपने सोडियम पिघला के डाली हुई थी ना लेसनीज टेस्ट में। यस। अब उसमें कहीं कार्बन भी होगी और कार्बन के साथ आपका अगर नाइट्रोजन ऐड हुआ हुआ है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये जो नया कंपाउंड बनाएगा ना लेसनीज टेस्ट के बाद, वो बनेगा सायानाइड, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ N, और ये चीज़ अटैच हो रही होगी सोडियम के साथ। बुक वाले ने इसको सिंपल यूं लिखा हुआ है NaCN। बात समझ आई? यस। अच्छा, इसके बाद क्या चीज़ है? इसके बाद है कि अगर आपके पास वहाँ पे हुआ सोडियम जो आपने शुरू में पिघला के डाला था लेसनीज टेस्ट के लिए, अगर उसमें हुआ सल्फ़र, तो सल्फ़र इस सोडियम के साथ, यानी 2 मोल ऑफ द सोडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद आपके पास जो चीज़ बनाता है वो सोडियम का सल्फाइड है, Na2S। और जो तीसरा केस जहाँ बनता है कि जिसमें मतलब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि सल्फ़र कोई अकेला थोड़ी रिएक्ट करेगा, मुमकिन है कि उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन भी प्रेजेंट हो, तो आपके पास यानी कि सल्फ़र या तो सोडियम सल्फर ये बनाएगा आपके पास सल्फ़र, यानी सोडियम का जो सल्फाइड है, या फिर ये बनाएगा साइनाइड और सल्फाइड का मिक्सचर, यानी सोडियम प्लस आपके पास क्या होगा नाइट्रोजन जो प्रीवियस केस में था, प्लस आपके पास कार्बन होगा, और प्लस आपके पास अब सल्फ़र अगेन से आ गया। ठीक है, यानी सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस टाइम पे
आपके पास क्या होगा, ये सोडियम उसी तरह, सोडियम के बाद यहाँ पे इस साइड पे C ट्रिपल बॉन्ड N उसी तरह होगा जो पहले बनता था। पहले तो ये आपस में लिंक थे, अब यहाँ पे सल्फ़र बीच में आ जाएगा। सल्फ़र ने इन दो को लिंक कर लेना है, सिंपल। तो जो चीज़ आपके साथ जो है ये बन रही है राइट नाउ, वो है आपके पास सोडियम का थायोसायानाइड, यानी ट्रिपल N के साथ यूं वाला। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ हो सकती है, हमने कहा था कि वो आपके पास वही लेसनीज टेस्ट का आपके पास ये सोडियम है। यार ये एक तो लिख नहीं रहा सही से। ये आपके पास सोडियम है और इसके साथ अब हेलोजन मिल सकती है। जैसे मैं कहूँ कि क्लोरीन मिलती है तो NaCl टाइप बनाएगा ना कुछ, NaX बन जाएगा, जो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो भी चीज़। व्हाट डज इट मीन्स? द डिस्कशन जो कि हमने पहले शुरू की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या कैरी कर सकता है, उसको थोड़ा सा हम समेटते हैं। अब हम एक रिवीजन की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। आपको चीज़ें मर्ज हो गई होंगी काफ़ी, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको दोबारा से कंपाइल करवा देता हूँ। बेटे हमने पहले तो पढ़ लिया ना कि कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट सिस्टम। दूसरा कहा हमने कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन, सल्फ़र और हेलोजन भी हो सकते हैं। For the identification of the elements like nitrogen, sulfur and the halogens, we have to adopt some sort of the methodology जो ऐसे टेस्ट परफॉर्म करे जिससे हमें इनकी आइडेंटिफिकेशन हो भी सही और कंफर्मेशन भी हम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसके लिए एक लेसनीज टेस्ट की परफॉर्मेंस करते हैं, जो क्या करता है, सोडियम मेटल को ले लेते हैं, उसको नाइफ़ के साथ काट के उसका पीस टुकड़ा सा लेके आप फ्यूजन ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं और फ्यूजन ट्यूब के अंदर डालने के बाद आप उसको हीट करते हैं। हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि वो सोडियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है। फिर आप उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं तो अब हमारे पास जो चीज़ बन गई टोटल मिला के, वो फ्यूजन ट्यूब एक है हमारे पास, उसके अंदर मेल्टेड सोडियम है और तीसरे नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिक्सचर है। अब इस सारे मिक्सचर को फिर हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है कि ये जब रेड हॉट हो जाता है तो हम इसकी बेस से तोड़ देते हैं इसको किसी तरीके के साथ। इसको ब्रेक करके इसको एम्प्टी कर लेते हैं एक पेट्री डिश के अंदर। वो जो पेट्री डिश है उसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब्स जो है वो आपके पास वाटर होना चाहिए, 20 ml होना चाहिए वाटर। फिर आपके पास एक ओवरऑल हीटेड मिक्सचर था और वाटर आ गया। इस हीटेड मिक्सचर और वाटर को आपने बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद फ़िल्टर कर लेना है। अब जो आपके पास फिल्ट्रेट आया, जो सोल्यूशन बना, उसको लेसनीज सोल्यूशन बोलते हैं। पहले उसकी प्रिपरेशन थी, अब प्रिपेयर हो गया तो वो उसको हम क्या कहेंगे, लेसनीज सोल्यूशन। और अगेन से फिर मैंने लिख दिया है कि ये टेस्ट होता है, उसके लिए यूज़ होते हैं, किसके, नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए, सल्फ़र के लिए और हेलोजन के लिए। सबसे पहले हम अगर नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन भी प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन भी होगा। तो ये क्या करेगा, जब इस टेस्ट के साथ मिलता है तो बेटे ये बनाएगा सोडियम का साइनाइड, राइट। ये जो सोडियम का साइनाइड बनेगा आपके पास, सोडियम का CN, ये एक जहर की चीज़ होती है, मतलब काफ़ी जहरीली सी होती है। एक चीज़ ये बन जाएगी। अगर वहाँ पर सल्फ़र प्रेजेंट है तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये सोडियम का सल्फाइड बनाएगा, और सल्फ़र और कार्बन और नाइट्रोजन अगर तीनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो फिर क्या करेगा, ये सोडियम का थायासाइनाइड बनाएगा। और लास्ट में क्या है आपके पास कि सोडियम जो है वो हेलोजन के साथ मिलने के बाद सोडियम का हेलाइड बनेगा। अभी तक हमने ये जो चीज़ें बनी हैं, सोडियम का हेलाइड, सोडियम का थायासाइनाइड या ये सोडियम का सिंपल साइनाइड, क्या ये वाकई वही एलिमेंट्स बने हैं या नहीं बने हैं, हम इनको चेक करेंगे। अब हम आगे जो प्रोडक्ट्स बने हैं हम इनका टेस्ट करेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ तो कोई वाकई क्या सोडियम साइनाइड ही है, ये सोडियम सल्फाइड ही है। अगर ये सोडियम साइनाइड और सोडियम सल्फाइड नहीं हैं तो बेटे फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा टेस्ट जो है या ये उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें हेल्पफुल है या नहीं। तो बच्चे हम आगे शुरू कर दें इनकी कंफर्मेशन टेस्ट, या बस अब तीनों को कैसे फाइनलाइज देखना है ये हमारा बाकी है। इसके फर्दर टेस्ट को हम अगले दिन देखें।
यस सर। अभी शुरू कर लें आगे? नहीं सर, आज के लिए काफ़ी है। मुझे था कि बच्चे आप इसको नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि थोड़ी रिएक्शंस हैं मिक्स होने वाले, और तो कुछ नहीं है तो बेसिक चीज़ें, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा आपको तंग कर सकते हैं, तो इस चीज़ को बेटे आप कवर अप कर लें। हाँ?